जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम माय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो आज अपने पास क्वेश्चन आ रखे किसी वस्तु को 25% की हानि पर 25% की लॉस पर 600 रुपये में उसको सेल किया जाता है। बेचा कितने में जाता है? सेलिंग प्राइस कितना है? देखो 600 रुपये। यदि 25% का उसको प्रॉफिट कमाना है, क्या कमाना है उसको? 25% का प्रॉफिट, लाभ कमाना चाहता है, तो उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो जब भी अपने पास ऐसा आंसर आ जाए परसेंटेज, तो मैंने आपको क्या कहा था? 100 और 25 और 100 कितना परसेंट होता है? देखो 1/4। जो भी वैल्यू वो 100 बेस पे निकालते हैं। तो ये 4 हमारे पास क्या है, हमने कितने में उसको खरीदा, ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, कितने में हमने खरीदा। और एक हमारे पास क्या हो जाएगा इधर, यहाँ हानि है तो भी वो 25% 1, ये क्या हो जाएगा? हानि और प्रॉफिट, हानि और प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट हो जाएगा इधर। 25 को कितना काउंट किया हमने? 1। अब देखो पहले 25% की हानि हुई और उसके बाद 25% का उसको लाभ कमाना है। तो देखो हानि पर उसने बेचा है, तो बेचा कितने में? देखो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बेचा कितने में उसने? 4 - 1 करेंगे। देखो कभी भी हानि होती है तो क्रय मूल्य में से अपने माइनस करेंगे। उसने कितने में बेचा था? 3 में उसने बेचा है। और वो चाहता क्या? उसको लाभ कमाना। 4 जो उसने खरीदा है उसमें वो 1 का लाभ कमाना चाहता है। पहले तो उसने 1 हानि पर बेचा है, अब वो चाहता है इस 4 में 1 का लाभ हो। तो देखो विक्रय मूल्य वो कितने में जाता है? पहले उसने ये बेचा था, हानि पर बेचा जाता है, वो लाभ कमाना चाहता है, तो वो अगेन दोबारा कितने बार बेचेगा? देखो दोबारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वो चाहता है कि इस बार मैं लाभ में बेचूं, तो 4 + 1 5। जब उसने 3 में बेचा था तो कितना था इधर प्राइस? 600 रुपये। यहाँ कितना था? 600। तो एक का कितना हुआ? 600/3। अब वो चाहता है कि दोबारा जब वो सेलिंग करे, वो चाहता है कि मैं इस बार इसको 5 में बेचूंगा, जिससे कि मुझे 25% का क्या हो? प्रॉफिट। तो देखो 5 का कितना हो जाएगा? 600/3 × 5 कितना आ जाएगा? देखो 1000 आंसर। कि अगर वो 1000 रुपये में बेचे तब उसको 25% का क्या हो? लाभ हो। उसने हानि में बेचा तब उसने 600 रुपये में बेचा, जब उसकी हानि थी 25%। तो आगे समझ में, जो हमारी कॉस्टिंग थी वो क्या थी? खरीदा हमने कितने में? 4 में। और हमने बेचा, जो भी हानि है लाभ है वो 1 है। तो देखो उसने पहले बेचा था 4 - 1 3 में, और बाद में वो चाहता है कि मुझे इस 1 का मतलब क्या है इधर? 25%। वो चाहता है कि मुझे ये 25% का इधर लाभ मिले मुझे। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। अब देखो अब अपने डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो 2 में लिखा है किसी वस्तु को 5% की हानि पर 475 रुपये में बेचा जाता है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य याद करो। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा कि अपने सीधा कैसे निकाल सकते हैं जल्दी। तो देखो 5% की हानि हुई। देखो हानि कितना हुआ? लॉस 5% का। तो लॉस कितना हुआ? देखो जो भी लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ किस पर होता है? 100 पर। तो 100 - 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 95। अब जो लाभ या प्रॉफिट वो चाह रहा है वो क्या होता है? हमेशा ऐड हो जाएगा 100 में। कितना जाता है वो प्रॉफिट? 15 का। तो 100 + 15 कितना आ जाएगा? 115। अब देखो वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है? 475। तो बस आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट वो कमाना चाह रहे वो तो लिखना ऊपर, और जो उसने हानि में बेचा वो कितना नीचे लिखना है? 95। और मल्टीप्लाई किससे करवा देना है? 475 से। बस हमारा आंसर आ जाएगा। ज्यादा कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी। 5 से कट करेंगे 19, यहाँ कितना आएगा? 23। 9 से डिवाइड करेंगे, 19 × 2 = 38, कितना आ रहा? देखो 9 9 95 25 हो जाएगा। और 25 की 23 से मल्टीप्लाई कैसे करवानी है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखो 3 5 जा कितना होता है? 15। 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। 10 + 6 16 + 1 17। फिर कितना आ रहा? 1 2 2 जा 4 + 1 कितना आ जाएगा? 575। तो ये हमारा आंसर है।
अब उसमें क्या लिखा है कि वो कितने रुपए में विक्रय मूल्य करेगा, तो वो कितने रुपए में बेचेगा 575 में। अगर वो 575 रुपए में बेचे तो उसको 15% के क्या हो इधर प्रॉफिट हो, लाभ हो। तो समझ आ गया, जो हमें प्रॉफिट या लाभ लिखना है वो तो हमें लिखना ऊपर, जो हमें लॉस हुआ है वो कितना लिखना नीचे। देखो 95 और मल्टीप्लाई में जो वैल्यू दे रखी है वो मल्टीप्लाई में लिख दो। आंसर कितना आ गया 575 एज इट इज। देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है। एक वस्तु को कितने परसेंट की हानि पर 15%, या 5 की जगह में अब क्या करना है 15%, तो यहाँ कितना आ जाएगा 85। आगे लिखा है कि यदि 20% का वो लाभ कमाना चाहता हो, कितना परसेंट का लाभ कमाना चाह रहा है वो 20%, तो प्लस में कितना आ जाएगा इधर 20, तो 100 प्लस में 20 कितना हुआ 120। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो लाभ कमाना चाह रहा है वो ऊपर लिखना है, अपॉन में कितना हुआ 85, मल्टीप्लाई में जो आंसर दे रखा है वो एज इट इज हमें क्या करना है इधर मल्टीप्लाई। देखो अगर मैं इसको बेसिक में अगर पूरा डिटेल में लेके चलूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1.5 पेज भर जाएंगे आपकी कैलकुलेशन करते करते। सीधा मैंने आपको बता दिया लॉजिक क्या है इसमें कि 120 अपॉन में 85 सीधा मल्टीप्लाई करना है। 5 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 17, 5 से कट करेंगे 5 2 जा 10, 24, 17 से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 30, तो 24 3 जा कितना हुआ हमारा आंसर 720। देखो 5 से कट गया 17 और 5 से कट गया इसको 24, 17 3 जा 51 आ गया, 24 3 जा 720। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट इस बेस पे सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।